नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस जा चुकी हैं। यहां पर अभी भी टेररिज्म का खतरा बना हुआ है। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। जो आईसिस खरोसन के बारे में आप सुन रहे होंगे, तो बहुत सारा जो टेरर एक्टिविटीज है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ सकता है और अल्टीमेटली फ्यूचर में ये अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो यूएस यहां पर कोशिश कर रहा है कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ यहां पर किसी प्रकार का अलायंस किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए, ताकि अफगानिस्तान में अगर कोई अटैक करना है तो वो वहां पर कर पाए। अब इसी को अगर आप देखोगे तो यहां पर सीएनएन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। जो सीएनएन आपको पता है बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है। उन्होंने यहां पर बोला है कि यूएस बहुत ही जल्द एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर देगा पाकिस्तान के साथ, ताकि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के अंदर जो भी एक्टिविटीज है वो यहां पर कर सके। अब आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो इमरान खान सरकार है पाकिस्तान की, वो काफी लंबे समय से डिनाई करते आ रही है। उनका कहना है कि अब हम यूएस को अपना जो एयर स्पेस है उसको यूज नहीं करने देंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सभी कुछ आपको हमारे कोर्सेज बहुत कम दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर हुआ क्या है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लॉ मेकर्स को, मतलब कि जैसे हमारे देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहां पर जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको यहां पर यह बोला है कि पाकिस्तान के साथ बहुत ही जल्द एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाएगा, ताकि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर, यह पाकिस्तान है आपका, तो इसका एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई भी खतरा बनता है, मतलब कि वहां पर टेरर एक्टिविटीज होती हैं, तो हम वहां पर अटैक कर सकें। तो इसके लिए पाकिस्तान के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाएगा। और ये सारी चीजें यहां पर अभी जस्ट फ्राइडे मॉर्निंग को ही यूएस के अंदर हुई हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहला तो यह आता है कि पाकिस्तान ये अलाउ क्यों करेगा। जाहिर सी बात है, यहां पर जब तक पाकिस्तान को कोई बेनिफिट ना हो यूएस की तरफ से, तो पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को क्यों अलाउ करेगा। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि उसके पास जो हथियार आने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप से अगर आप देखोगे तो लगातार पाकिस्तान की जो छवि है अमेरिका के अंदर वो खराब होते गई है। तो यहां पर जो डिफेंस रिलेटेड डील्स हैं, टाइज हैं, वो यहां पर नीचे जाते गए हैं। अब पाकिस्तान चाहता है कि किसी प्रकार का उसको हथियार मिल सके, ताकि काउंटर टेररिज्म एफर्ट में उसको मदद मिल पाए। इसके लिए हो सकता है कि पाकिस्तान मदद करेगा। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मैनेज किया जाए, किसी प्रकार से भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, में भी हो सकता है, जो भी कुछ है ये सारे हेल्प ले सकता है अमेरिका से, और इसी के बेसिस पर पाकिस्तान अपना जो एयर स्पेस है वो अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए करने देगा, ऐसा यहां पर अभी के लिए बताया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखिए अभी के लिए यही है कि जो इस्लामिक स्टेट खोरासान का आपने देखा होगा, बहुत सारे रिसेंटली इन्होंने अटैक्स किए थे, या फिर अमेरिका के खिलाफ जो भी कुछ हो सकता है अफगानिस्तान में, उसके खिलाफ यहां पर जो 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 आपका अमेरिका है वो अटैक कर सके, इसके लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको समझना है कि पिछले 2 दशक में लगातार अफगानिस्तान के अंदर कई सारे बेसेस यहां पर, जैसे कि एक सबसे बड़ा बगराम एयर बेस था, तो ये सारे बेसेस अब खत्म हो चुके हैं लगभग, और यूएस के पास कोई बहुत ऑप्शंस बचा नहीं है कि वो अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को दिखा सके। और इसीलिए जरूरी है यूएस के लिए कि वो किसी ना किसी देश के साथ यहां पर टाई अप करे और अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अफगानिस्तान के अंदर कर सके। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि अभी रिसेंटली कभी ना कभी आपने सुना होगा कि यूएस तो ऑलरेडी पाकिस्तान के कई सारे एसेट्स का इस्तेमाल करता है, उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। तो यहां पर व्हाट्स द करंट एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर आप देखोगे तो जो यूएस की मिलिट्री है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करती है, बिल्कुल करती है, ताकि वो अफगानिस्तान पहुंच सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी किसी प्रकार का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। सपोज कल के डेट में अगर सपोज पाकिस्तान और चाइना और ज्यादा करीब आ जाते हैं, और चाइना अगर मना कर देता है पाकिस्तान को कि आप यूएस को अपना एयर स्पेस मत यूज करने दो, तो जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना की इस समय बात सुनेगा, या फिर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इस तरह का कुछ कोलैबोरेशन बन जाता है। तो उस केस में यूएस की जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी प्रकार का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर में हो सकता है कि जो यूएस है वो अपनी फ्लाइट्स स्टार्ट कर दे काबुल के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो अमेरिकन हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं। वो अगर वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए काबुल के साथ फ्लाइट स्टार्ट करनी होगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यहां पर कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाए पाकिस्तान के साथ, ताकि कल के डेट में अगर यूएस यहां पर इस्तेमाल करना चाहे पाकिस्तान को तो वो कर सकता है।
लेकिन अभी भी आपको समझना है, जो ये एग्रीमेंट की बात हो रही है इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। अभी भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि किस प्रकार का एग्रीमेंट निकल कर आएगा। हो सकता है आगे चलकर चीजें चेंज हो जाए। और इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर चली उस वैसे ही तुरंत आप देखोगे तो जो पाकिस्तान की तरफ से वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को अलाउ करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसको अलाउ करता है तो डोमेस्टिकली इमरान खान सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पर लोग अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर वो यूएस के काफी ज्यादा अगेंस्ट हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इमरान खान सरकार भी चाहेगी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो प्ले कर सके, लेकिन अगर वो यूएस को अलाउ करता है फॉर्मल तरीके से तो ये इमरान खान सरकार के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ये खबर आई तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम किसी प्रकार का ये एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये बोलने की बात होती है, क्योंकि जब तक चीजें फॉर्मल तरीके से नहीं हो जाती दोनों पार्टीज अगर आप देखोगे तो इसको मना ही करेंगे। यहां पर कोई भी 100% ये नहीं कहेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ये पूरा मुद्दा होता है। तो आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन इसके अलावा यहां पर 2 देश और हैं जिसके साथ यूएस एंगेज कर सकता है, और वो है आपका उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। कौन कौन से? जैसा कि आप देख सकते हो अफगानिस्तान के जो नदन बॉर्डर है तजिकिस्तान, आपको पता होगा भारत का भी एयरबेस फरोक एयरबेस आपको पता है वो तजिकिस्तान में मिलेगा। यहां पर एक और देश है उज्बेकिस्तान। तो मे भी हो सकता है कि जो ओवर दी होराइजन ऑपरेशन है, ओवर दी होराइजन ऑपरेशन का मतलब यह है कि अगर यूएस अटैक करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर लेकिन अफगानिस्तान में उसका प्रेजेंस नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा, ओवर दी होराइजन मतलब दूसरे देश की मदद लेके अफगानिस्तान में अटैक कर सकेगा। क्योंकि यूएस से डायरेक्टली आना और अटैक करना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि यूएस तो यहां से बहुत ज्यादा दूर है। तो ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी की वजह से हो सकता है कि यहां पर उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान की जो मिलिट्री है उनके साथ किसी प्रकार का कोलैबोरेशन किया जाए, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर यूएस किसी प्रकार का समझौता करता है उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ, तो यहां पर एक तो जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो और तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में कुछ लोकल लीडर्स जो हैं पॉलिटिशियंस, वो यहां पर काफी ज्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे इस चीज के लिए। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन यूएस के, वो अभी उज्बेकिस्तान गए थे रिसेंटली, और यहां पर जाकर कुछ चर्चा की थी कि किस तरह से यूएस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहां पर। करंटली अगर आप देखिए अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो यूएस ज्यादातर जो कतर हो गया, यहां पर जो कतर है आप देख सकते हो सऊदी अरब के जस्ट ईस्टर्न साइड में, और यूएई हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों का इस्तेमाल करता है ओवर दी होराइजन कैपेबिलिटी के लिए, मतलब कि अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए वो इन दोनों देश का अभी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन ये भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं अटैक करने के लिए। तो यहां पर बेसिकली यूएस यही चाहता है कि जो पास के कोई देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहां पर अपना कोई बेस सेटअप कर सके और तुरंत किसी प्रकार का अगर अटैक करना है तो वो कर पाएगा। वैसे क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि हैज यूएस लॉस्ट एवरीथिंग इन अफगानिस्तान? कहने का मतलब यह है कि पिछले 20 वर्षों से यूएस का प्रेजेंस हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिला था, लेकिन क्या आज क्वेश्चन यह है कि क्या यूएस का सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या अफगानिस्तान में यूएस का कुछ भी नहीं है? वैसे अगर आप देखोगे तो जो कमांडर ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड है उनके द्वारा बयान आया था कि दे स्टिल हैज द एबिलिटी टू लुक इनटू अफगानिस्तान बट इट इज वेरी लिमिटेड। कहने का मतलब है कि अगर यूएस चाहे कि वो आईसिस या फिर अलकायदा के ऊपर अटैक करे उनके लॉन्च पैड के ऊपर, तो चाहे तो वो कर सकता है। अभी भी अफगानिस्तान के अंदर कुछ उसका प्रेजेंस होगा, सोर्सेस के माध्यम से ऐसी खबर है, लेकिन जो एक बड़ा सपोर्ट होता है ना वो नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी लिमिटेड अमाउंट में है। अभी के लिए यहां पर यह बताया जाता है कि यूएस स्टिल मेंटेन्स ऑनगोइंग आईएसआर, दैट इज इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस। कहने का मतलब है कि जो इंटेलिजेंस की इनपुट्स हो गई, साइबर कैपेबिलिटीज हो गई, ये सारी चीजें अभी भी यूएस अफगानिस्तान के अंदर मॉनिटर कर रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक बड़ी जो सफलता होनी चाहिए, एक बड़ा प्रेजेंस होना चाहिए, वो नहीं है, और इसीलिए ये जो खबर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या होता है कि क्या पाकिस्तान अपना जो एयर स्पेस है उसको फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत लाता है कि नहीं। अभी भी करता तो है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फॉर्मल एग्रीमेंट होता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले यहां पर यह भी चर्चा हुआ था कि यूएस जो है वो इंडिया के एयर बेस का भी इस्तेमाल कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए, लेकिन भारत में यह मुद्दा और ज्यादा गहरा जाता तो मे भी हो सकता है कि शायद यहां पर भारत के साथ उतनी कुछ बात बनी नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ कुछ एग्रीमेंट हो पाएगा। लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच इंडियन सैटेलाइट
कौन सा इन 4 में से कौन सा इंडियन सैटेलाइट है विच हैड अ मेन फंक्शन टू परफॉर्म एक्सरे एक्सपेरिमेंट, मतलब वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट करता है इन स्पेस और उसके जो डेटा है वो अर्थ पे वापस भेज देता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।